हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज फिर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को क्या बताना चाहती हूँ कि इसमें भी मैं आप सभी लोगों को जितना भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका नोट्स मैं आप सभी लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग मेरे नंबर पे आप सभी लोग मेरे साथ कांटेक्ट करके ये नोट्स आप सभी लोग ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी लोगों को पता होगा कि ब्रह्म समाज का एक्टिविटी क्या था, उसके बारे में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो अभी ब्रह्म समाज क्या है और उसका उसने क्या किया उसके बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो ब्रह्म समाज बोले तो बोलने पर आप सब लोगों को एक इंसान का नाम अपने दिमाग में आना चाहिए। वो इंसान का नाम क्या है कि राजा राम मोहन रॉय। अभी देखते हैं। तो अभी पहला पॉइंट है, पहले मैं इस पॉइंट को रीड करूंगा, उसके बाद आप सभी लोगों को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों को मैं इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखते हैं नंबर 1 पॉइंट। Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj, which became the center of reformist movement in Bengal। अभी ये ब्रह्म समाज जो है उसको किसने फाउंड किया? इसको राम मोहन रॉय ने फाउंड किया। और ये ब्रह्म समाज ने क्या किया कि जितने भी उस टाइम पे बंगाल में जितना भी मूवमेंट हो रहा था उस समय पे उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला जितना भी रिफॉर्मिस्ट था उन सभी लोगों के लिए तो ये ब्रह्म समाज एक सेंटर का रूप में, एक घर के रूप में आ गया। तो पहले पॉइंट पे यही बोलता है कि ब्रह्म समाज क्या था कि रिफॉर्मिस्ट जितने भी रिफॉर्मिस्ट था उस समय पे उन सभी लोगों के लिए तो ये एक घर और सेंटर के रूप में यहाँ पे आ गया। तो अभी देखते हैं दूसरे पॉइंट पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट। राजा राम मोहन रॉय कंसिडर्ड कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदू एज द बैरियर ऑफ पेट्रोलिज्म एमंग देम। अभी इस पॉइंट से क्या बोलता है कि राम मोहन रॉय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना। जितना भी कास्ट कास्ट था ना, वो कास्ट सिस्टम बोले तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जात पात, आप सब लोगों को याद ही होगा कि जात पात में अभी कितना गंदी तरीके से होता था उस समय पे। अभी तो इतना ज्यादा नहीं होता है, पर उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अभी जिन लोगों का जात बहुत ही ज्यादा कम होता है अभी उन सभी लोगों को क्या बोलता है कि तुम मंदिर पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा जात बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा नीच नीच आदमी हो तुम सभी लोग, क्योंकि तुम्हारा जात पात बहुत ही ज्यादा निचले तरीके नीचे था, ऐसे टाइप के उन सभी लोग बोलते थे। तो हमें हमको भी पता है कि जो जितने भी इंसान थे उसका जिनका कास्ट बहुत ही ज्यादा हाई था उन सभी लोगों को क्या बोलते थे कि उस समय पे वो सभी लोग ऐसे भगवान के टाइप, भगवान जैसे मानते थे। और जितने भी इंसान जिसका टाइटल, जिसका जात बहुत ही ज्यादा नीच नीच बोले तो इस टाइप पे उन सभी लोगों को क्या बोलते थे कि तुम मंदिर पे नहीं जा सकते, तुम हमसे मिलोगे तो क्या होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड घट जाएगा, इस टाइप से बोलते थे। और अभी राम मोहन सर ने क्या बोला कि इस पॉइंट पे उन्होंने क्या बोला कि इस पॉइंट को आप सभी लोग याद करिए, जितना भी देशभक्ति था ना उस देशभक्ति को बढ़ाने के लिए ये कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा। अभी कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म जो देशभक्ति है देश के लिए कुछ करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा बोल के और ये बैरियर का काम कर रहा है ना इधर, जो नेशनलिज्म था उसको बढ़ाने के लिए। तो ये रुकावट का काम कर रहा है क्या? कास्ट सिस्टम। तो यही बोल रहा है कि हमें नेशनलिज्म बढ़ाना है तो ये कास्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा। राम मोहन रॉय ने यही कहा था। तो अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं। ब्रह्मो समाज वाज मीन्ड एज अ क्रेडल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ कास्टलेस सिस्टम। अभी इस पॉइंट पे क्या बोलता है कि ब्रह्मो समाज को एक क्रेडल, क्रेडल बोल रहा है इधर। क्रेडल बोल तो आप सब लोग पता होगा, जो बच्चे होते हैं उन सभी लोगों को एक झूले जैसे होता है ना उस पे झूलाते हैं, उस टाइप का मीनिंग दिया है इधर। क्रेडल 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 शब्द को ब्रह्म समाज को एक क्रेडल शब्द से तुलना कर रहा है इधर। और ये क्या बोल रहा है कि इधर ये जो ये ब्रह्म समाज है ना, इस ब्रह्म समाज को ब्रह्म समाज क्या करने वाला है कि एक सोसाइटी बनाने वाला है जिसपे कास्ट कास्ट का कुछ भी नहीं होगा, कास्ट को हटाना चाहिए बोल के ये ब्रह्म समाज को फॉर्म किया गया। ये था एक उद्देश्य है ना, ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग बोल सकते हो। तो अभी देखते हैं तीसरा पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। चौथा पॉइंट, राम मोहन रॉय ऑल्सो थॉट दैट इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी वाज नॉट पॉसिबल विदाउट रीजनरेशन ऑफ ह्यूमन फॉल्क। अभी इस पोजिशन इस पॉइंट पे क्या बोलता है कि
जितना भी अभी देश को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वुमेन जो है ना, वुमेन वुमेन को भी इम्पावर करना पड़ेगा, उन सभी लोगों को भी एजुकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे एजुकेशन सिर्फ मेल को ही दिया जाता था, वुमेन को नहीं दिया जाता था। तो आप सभी लोगों को भी पता होगा। तो इससे देश को बढ़ाना है तो ये दोनों, मेल और फीमेल दोनों को ही इम्पावर करना पड़ेगा। स्पेशली फीमेल को उस समय पे नहीं एजुकेशन दिया जाता था, तो एजुकेशन देना पड़ेगा। दोनों ही एजुकेशन, दोनों के पास ही एजुकेशन होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और यही था ब्रह्म समाज का एक बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो। और ये किसका किसका थिंकिंग है, ये राम मोहन रॉय का थिंकिंग है। तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए। तो गाइस अभी आप सभी लोगों को मैंने एक बात नहीं बताया कि फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग देख ही सकते हो। आफ्टर द डेथ ऑफ राम मोहन रॉय द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रह्मो समाज वाज टेकन अप बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। अभी इस पॉइंट पे क्या बोलता है कि जब राजा राम मोहन रॉय का डेथ हुआ उस टाइम पे क्या हुआ कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था ना, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ले लिया। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास गया, देवेंद्रनाथ टैगोर के पास चला गया। तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, हु टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रह्मो समाज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लिया था। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अट्रैक्टेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ देवेंद्रनाथ केशव चंद्र सेन ज्वाइन द ब्रह्मो फेथ। अभी इस पॉइंट पे क्या बोलता है कि जो अभी उस टाइम पे तो देवेंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन थे, बहुत ही ज्यादा पर्सनैलिटी, अभी फेमस पर्सन थे ना उस टाइम पे। अभी केशव चंद्र सेन जो केशव चंद्र सेन अट्रैक्ट हो गया किसके साथ, जो अट्रैक्ट हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर के लीडर। अभी देवेंद्रनाथ क्या करते थे उस टाइम पे, उससे प्रभाव होके उसने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर दिया। किसने, केशव चंद्र सेन ने। तो अभी यही था। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। By the magnet speech of Keshav Chandra Sen, hundred of young men joined the Brahmo faith। अभी इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं कि अभी केशव चंद्र सेन बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से अभी वो ब्रह्मो समाज में तो ज्वाइन हो गए। तो उनका काम क्या है कि वो मोटिवेशनल स्पीच भी देते थे, है ना। तो उस स्पीच को सुन के बहुत ही ज्यादा लोग, 100 ऑफ वुमेन मेन सभी लोग ज्वाइन करते थे किसको, ब्रह्मो समाज को। तो आप सभी लोगों को ये याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी देखते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट। केशव चंद्र सेन ऑर्गेनाइज संगत सभा इन 1860 फॉर फेमिन रिलीफ। अभी 1860 में केशव चंद्र सेन ने संगत सभा को फॉर्म किया। किसके लिए, फेमिन रिलीफ के लिए उन्होंने ये संगत सभा को फॉर्म किया। कब, 1860 पे। तो आप सभी लोगों को ये डेट और कब किया, क्या किया, उन सभी चीज को आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट। विजय कृष्ण गोस्वामी joined ब्रह्मो समाज in 1860। He accept the leadership of केशव चंद्र सेन। अभी इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं कि विजय कृष्ण गोस्वामी ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर दिया, है ना। ब्रह्मो समाज को विजय कृष्ण स्वामी गोस्वामी को अभी इतने सारे लोगों ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर रहा था। तो अभी विजय कृष्ण गोस्वामी का नाम ही क्यों लिया, तो आप सब लोगों को याद करना पड़ेगा कि वो भी उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन थे। इसी कारण से अभी हम इनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अभी उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर दिया कब, 1860 में। तो अभी ये एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन। उन्होंने अपना लीडर किसको माना, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को अपना लीडर मान के उन्होंने 1860 पे ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर दिया। तो अभी ये लास्ट पॉइंट जो है ना, ये लास्ट पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बताने से पहले क्या बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप सभी लोग ध्यान लगा के इस पॉइंट को सुनिए। तो ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन विद देवेंद्रनाथ टैगोर, विजय फॉलो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन। अभी जो अभी एक संगठन है, उस संगठन को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा लोग होते थे और उन सभी लोगों का थिंकिंग भी बहुत ही ज्यादा ओपिनियन एक
तो सभी लोगों का सोच एक ही नहीं होता है ना, तो इसलिए जो देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ अभी झगड़ा समझे ओपिनियन नहीं मिलके विजय कृष्ण गोस्वामी ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, एक ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। उसका नाम क्या था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और इस ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को फाउंड किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने इस ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को फाउंड किया था। तो आप सभी लोगों को ये याद करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।